नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, उम्मीद है पसंद आएगी। एक राजा था, 3 लाख सेना थी, हाथी घोड़े पैदल टुकड़ियाँ सब कुछ था उसके पास में। किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। जब सब कुछ था तो घमंड भी बहुत था, खुद को सर्वशक्तिमान समझता था। जब भी किसी से युद्ध करता हमेशा विजयी रहता। आसपास के राजाओं में इतना साहस नहीं था कि उसका वो सामना कर सके। क्या हुआ कि एक बार विदेशी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। विदेशी सेना के पास में करीब 1 लाख सेना थी। राजा ने दरबार लगाया और कहा कि देखिए, चींटियों की सेना हाथियों से लड़ने आई है, और ठहाके लगाने लगा। दरबार के सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, महाराज, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे। राजा ने कहा, जाओ और जीत का जश्न मनाओ, कल औपचारिक तौर पर युद्ध लड़ने जाना है। अगले दिन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। शाम होते तक कोई भी निर्णय नहीं निकला। राजा की सेना के 1 लाख सैनिक मारे गए तो विदेशी सेना के मात्र 10,000। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ, शाम तक कोई निर्णय नहीं। राजा के 1.5 लाख सैनिक मारे गए, विदेशी सेना के मात्र 15,000। रात में राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, हिसाब लगाया और चिंतित स्वर में कहा, अब हमारे पास केवल 50,000 सैनिक बचे हैं और उनके पास 75,000 हैं। इतनी सेना रहने के बावजूद मैं हार रहा हूँ और वो छोटी सी सेना लेकर जीत रहा है। क्या किया जाए? सब शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबको लग रहा था कि हमारी हार तो भैया निश्चित है। तभी उनमें से एक मंत्री बोला, महाराज, गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर है जहां एक पहुंचे हुए बाबा रहते हैं। बहुत नाम सुना है उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। आप कहो तो वहां चले। राजा, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, आज मजबूर था, धीरे से बोला, चलो चलते हैं। अब साहब, राजा और कुछ मंत्री संतरी मंदिर पहुंचे, आवाज़ लगाया, बाबा जी बाबा जी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। एक ने टूटे फूटे दरवाजे से झांक कर देखा। बाबा जी ध्यान में बैठे हुए थे। उसने जोर से आवाज़ लगाया, बाबा जी उठिए, आपसे मिलने महाराज आए हैं। बाबा जी की आंखें खुली, दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आ जाइए। राजा, जो कभी नीचे नहीं बैठता था, बाबा जी के चरणों में बैठ गया। बाबा जी बोले, महाराज, चिंतित लग रहे हो, इतनी रात्रि में आया हो, क्या बात है, सब कुशल तो है? राजा ने व्यथित होकर सारी बातें बताई और बोले, बाबा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। बाबा जी मंद मंद मुस्काए, ध्यान लगाया, आंखें खोली, अपने पास में रखे कमंडल को हाथ में लिया और बोले, महाराज, इसके अंदर एक सिक्का है, मैं उस सिक्के को उछालूंगा, यही आपकी किस्मत का फैसला करेगा। बताइए क्या चाहिए आपको, चित्त या पट? राजा पहले तो आश्चर्यचकित हो गया। बाबा जी की आंखों में देखा और धीरे से बोला, बाबा, पट। बाबा जी मुस्कुराए, अलग ही मुस्कान थी बाबा जी के चेहरे पर। कमंडल में हाथ डाला, सिक्का निकाला, मुट्ठी में रखा, भगवान का नाम लिया और ऊपर उछाल दिया। जितने भी राजा के साथ आए हुए थे और स्वयं राजा भी एक पल के लिए आंखें बंद कर लिए। सिक्का नीचे गिरा, आवाज आई, टन। सब ने आंखें खोली, सिक्के तरफ देखा, पट था। राजा खड़ा हुआ, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आई। सब लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। राजा बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया। बाबा ने कहा, उठो महाराज। सर पर हाथ रखा और कहा, विजयी भव। जाइए महाराज, युद्ध की तैयारी कीजिए, जीत आपकी सुनिश्चित है। राजा खुशी खुशी महल आए, सारे सैनिकों को बुलाया, उनका हौसला जो टूट चुका था उसे बढ़ाया और कहा, जीत हमारी सुनिश्चित है, लेकिन आज सारी रात हमें अभ्यास करना पड़ेगा। सारे सैनिकों में उत्साह जाग चुका था। उन्होंने सारी रात अभ्यास किया। अगले दिन युद्ध का फिर समय हुआ। युद्ध का ये तीसरा दिन था। युद्ध आरंभ हो गया। ये क्या, आज तो राजा का एक एक सैनिक विदेशी सेना के 4-4 सैनिकों पर भारी था। ऐसे लड़ रहे थे जैसे विदेशी सेना को आज तबाह करके ही रखेंगे। चारों तरफ विदेशी सैनिकों की लाशें बिछ रही थी। शाम होने के पहले विदेशी राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा जीत चुका था। राजा और राजा के सैनिक खुशी से उछल पड़े। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा अपनी पूरी सेना को लेकर मंदिर तरफ चल पड़े। ये क्या, बाबा जी तो फूलों का हार लेकर मंदिर के बाहर पहले से ही बैठे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे राजा का ही आने का इंतजार कर रहे हो। राजा अपने रथ से उतरे, बाबा जी के पास आकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। बाबा जी बोले, उठो महाराज, हमें आपका स्वागत करने दीजिए। महाराज बोले, नहीं बाबा जी, ये मेरी नहीं आपकी जीत है, और बाबा जी के गले में ही माला पहना दिया। राजा बोले, बाबा जी, क्या आपको मालूम था कि हम विजयी होके आ रहे हैं, जो आप बाहर इंतजार कर रहे थे? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, महाराज,
मुझे तो यह बात कल रात से ही पता थी। जब आप यहाँ से गए थे राजा बोले, आप सचमुच अंतर्यामी हो बाबा, आप भगवान हो, आपके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे आपने हमें हारते हारते जिता दिया। बाबा जी बोले, महाराज क्या आप वो चमत्कारी शक्ति देखना चाहोगे? राजा ने हाँ में सर हिलाया। बाबा ने कहा, जाओ अंदर से कमंडल उठा लाओ। राजा कमंडल उठा लाया। बाबा बोले, कमंडल के अंदर हाथ डालो और जो भी है उसे बाहर निकालो। राजा ने कमंडल में हाथ डाला और अंदर रखे 2 सिक्के बाहर निकाले और कहा, बाबा जी ये तो वही सिक्के हैं जो आपने कल उछाला था, क्या यही है वो आपकी चमत्कारी शक्ति है? बाबा जी ने कहा, महाराज इन सिक्कों को पलट कर देखिए। राजा ने जैसे ही दोनों सिक्कों को पलट कर देखा, राजा की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि एक सिक्के में दोनों तरफ चित था और दूसरे सिक्के में दोनों तरफ पट था। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस बाबा जी की आंखों में देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पूछ रहे हो। बाबा जी ने राजा को पास बिठाया और कहा, महाराज यही वो शक्ति है जिसने आपको जिताया है। कल जब आप आए थे तो आपका मन हारा हुआ था, आप मान चुके थे कि आप हार चुके हो। मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका खोया हुआ आत्मविश्वास बढ़ाया। आपने पट कहा इसीलिए ये सिक्का उछाला, यदि आप चित कहते तो मैं दूसरा सिक्का उछालता। मुझे तो सिर्फ आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाना था, आपके मन को जिताना था। जैसे ही सिक्का आपके पक्ष में आया, आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जीत की चमक थी, जिससे आप दुगने तिगने उत्साह से लड़े और विजयी हुए। इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, जब तक हमारा मन साथ न दे, उस काम में लगन ना हो, हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। और मन में यदि उत्साह है, लगन है, तो कोई काम ऐसा नहीं जिसे हम नहीं कर सकें। फिर राजा ने कहा, शुरू दिन तो हमें पूरा विश्वास था महाराज, फिर हम क्यों नहीं जीते? बाबा जी बोले, वो विश्वास नहीं था महाराज, वो आपका घमंड था। आपने सामने वालों को बहुत ही तुच्छ समझा, वही घमंड आपको ले डूबा। इसलिए कहा जाता है साथियों, कॉन्फिडेंस का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये डूबा जाता है। मैं कर सकता हूँ ये अच्छी बात है, पर मैं ही कर सकता हूँ ये गलत बात है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ठीक है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये गलत बात है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।